सभी को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट के बारे में, और वो भी डायरेक्ट मेथड से, दैट मीन्स ट्रिकी। कोशिश करेंगे क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने का, है ना। टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे ऐसे स्क्वायर रूट निकालने में, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं जिसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात, कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसके इकाई अंक पे यही सारी संख्याएं आ सकती हैं। कौन कौन सा संख्या आ सकता है? तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। क्लियर है? यहाँ थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो देखने को मिलेगा कि कोई कोई नंबर ऐसा है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही नंबर जो रिपीट करता है। जैसे 1 का स्क्वायर करें तब भी इकाई अंक पे 1, और 9 का स्क्वायर करें तब भी इकाई अंक पर 1, 2 का स्क्वायर करें तब भी इकाई अंक पे 4, 8 का स्क्वायर करें तब भी इकाई अंक पे 4। इस तरीके से तो जब भी ऐसा नंबर हो, हम डायरेक्ट बता पाना, ठीक है, कि इसका स्क्वायर क्या होगा, ये सही नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ करके करेंगे। तरीका क्या है ये ध्यान से समझते हैं, है ना। सबसे पहला चीज, जब भी मेरे पास क्वेश्चन मिलेगा, हम क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट को हटा करके बात करेंगे। पीछे से 2 डिजिट हटाएं तो मेरे पास क्या बचा? 15 बचा, 15 बचा। अब बताना है 15 किसका स्क्वायर करेंगे कि 15 आएगा या, ठीक है, उससे ज्यादा होगा। मतलब हमेशा जो भी नंबर लेना है हमको बड़ा नहीं ले लेना है। जैसे समझना है 15 है, 3 का स्क्वायर के कितना होगा? 9 दिखना है, 9 से 15 बड़ा है, सही है। जैसे ही 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 क्या होगा? बड़ा हो गया। बड़ा वाला कभी भी नहीं लेना है। इसका मतलब जब भी इसका सॉल्यूशन करेंगे, मेरा पहला क्या आएगा? सॉरी 4 नहीं 3 आएगा, है ना। क्या आएगा? 3 आएगा। अब जैसे यहाँ 1 है, अब कंफ्यूजन में हो गया कि 1 है तो किसका स्क्वायर करने से आया? 1 का करने से आया या फिर 9 का करने से आया? मतलब इसका आंसर 31 होगा या फिर 39 होगा। ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है। तो जब भी ऐसा डाउट क्रिएट करेगा, क्या करना है हमको? जो भी 15 है इसको यहाँ ध्यान से समझना है। 15 का स्क्वायर क्या हुआ है? 3 के। तो 3 को 1 बढ़ाकर गुना करना है। 3 चौका क्या हो गया? 12। दिया गया चीज क्या है? बड़ा है। 12 से क्या है? बड़ा है। ये बात ध्यान देना है ना। जैसे ही मेरा बड़ा है, ऑप्शन में यहाँ पर बड़ा वाला लगाएंगे। क्लियर है? अगर दिया हुआ चीज इससे छोटा होता तो 2 चीजों में से छोटा वाला लगाते। बताइए 1 किसके स्क्वायर में आता है? तो 1 में और 9 में। तो बड़ा कौन है? 9। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 9, बड़ा वाला। क्लियर है? तो इस तरीके से डायरेक्ट बना सकते हैं। ये बहुत सारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी बनाएंगे, देखेंगे तरीके को। तरीका याद रहेगा, आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोलिए, जैसे 2 डिजिट छोड़े, क्या हमारे पास है? 28 किसके स्क्वायर? 5 का स्क्वायर 25। 6 का करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 6 कभी नहीं लेना है, 5 को तुरंत 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए। 5 गुना 6, 5 छक्का 30, 5 6 30। क्या 30 से छोटा है? जैसे ही छोटा है मतलब मेरा आंसर छोटा वाला होगा, बस। तो 9 कब आता है? तो 3 के स्क्वायर में 9 और 7 के स्क्वायर में 9। 3 और 7 में छोटा कौन है? 3। आंसर हो गया 53। फिर से 2 डिजिट छोड़ के बात करेंगे तो मेरे पास क्या है? 32। फिर से वही 5 का स्क्वायर 25। 6 का कर नहीं सकते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाता है, बड़ा नहीं, हमेशा छोटा। तो क्या होगा? 5। फिर से 5 1 बढ़ाकर गुना किए, 5 छक्का 30। देखिए 30 से क्या ये बड़ा है? जैसे ही बड़ा है, बड़ा वाला ऑप्शन 9 है। 9 कब अभी तुरंत देखे, 3 और 7 में आता है। तो 3 और 7 में बड़ा कौन है? 7। आंसर क्या हो जाएगा? 57। आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और बारी बारी से कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चन को बना लेने का, है ना। फिर से तरीका वही है आपके सामने। पहला 2 डिजिट छोड़े, मेरे पास आया 23। किसके स्क्वायर के नजदीक? बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या है? 4 चौका 16।
क्यों 4, 5 क्यों नहीं? क्योंकि 5 पचे 25, 25 उससे बड़ा है, बड़ा कभी नहीं लेते हैं। चलिए अब आगे 4 को 1 बढ़ाएं यहीं पर, 4 पचे 20, 20 से क्या है? बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर। 4 कब कब आता है? तो 4 2 में आता है और 4 8 में आता है, तो बड़ा वाला कौन है? 8, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 48 हो गया। फिर से 24, फिर से 4 का ही होगा, 4 चौका 16, 5 पचे 25, 24 से बड़ा है, छोड़िए, 4 पचे 20, 20 से बड़ा, एक बढ़ाकर 4 गुना 5 क्या है? 20, 20 से ये क्या है? बड़ा है। जैसे ही बड़ा आया इकाई अंक देखते हैं, क्या है? 1, किसके किसके स्क्वायर में? तो 1 के स्क्वायर में 1 और 9 के स्क्वायर में 1, है ना? तो अगर दोनों में बात करेंगे, कहाँ कहाँ? 1 का स्क्वायर में 1 और 9 के स्क्वायर में, बड़ा कौन है? 9, इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा? 9, मतलब आंसर क्या हो गया? 49। फिर से मेरे पास 2 डिजिट छोड़े, क्या है? 42, है ना? तो किस में आएगा? 42, 6 में, 6 छक 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का करेंगे तो 49, बड़ा हो जाता है, इसलिए 6। बोलिए जैसे ही 1 बढ़ाएं, 6 सते 42, अरे ये तो बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो कौन लगाएंगे? बड़ा कि छोटा? अब तो प्रॉब्लम हो गया ना? नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि 5 इकाई अंक पे सिर्फ 1 में आता है। 5 कब आता है? सिर्फ 1 में। बाकी आप देखिए इकाई अंक में कभी भी 5 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे। ऐसे में बड़ा छोटा देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए उसी तरीके से 6724, 2 डिजिट छोड़े, क्या है हमारे पास? 67, क्या हो जाएगा? 8 8 64। अब डायरेक्ट कोशिश करते हैं, 8 9 72, 72 से छोटा वाला, इसलिए छोटा वाला। 4 कब कब आता है? 2 में और 8 में, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो 2 में, आंसर क्या हो जाएगा? 82 हो गया। 2 डिजिट छोड़े आया है 53, है ना? 53 किसका? 7 सते 49, है ना? 7 का स्क्वायर, 7 8 56 से छोटा है, 56 से छोटा है, इसलिए छोटा वाला। 9 कब कब आता है? 3 और 7 में, छोटा कौन है? 3 हो गया आंसर। चलिए वहां 2 डिजिट छोड़े आया मेरे पास 86, क्या? 9 9 81 हो जाता है, 9 9 81। जैसे ही 1 बढ़ाएं, 9 10 90, 90 से क्या है? छोटा, छोटा वाला सोचना है। 9 कब आता है? तो 3 में और 7 में, छोटा कौन है? 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं। मन में सोचना है, ऐसा मन में सोचिएगा तुरंत होगा। 2 डिजिट छोड़ के फिर से क्या है? 94, किसका? 9 9 81, 10 का करेंगे तब तो 100 हो जाता है। 9 1 बढ़ाएं, 9 10 90, 90 से बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। 9 किस में आता है? तो 3 का स्क्वायर 9, 7 सते 49 में 9, बड़ा कौन है? 7, आंसर। फिर से 2 डिजिट छोड़े, क्या है मेरे पास? 108। ओके, 108 के बारे में बात करेंगे तो क्या 10 का स्क्वायर होगा? बहुत बढ़िया, 10, है ना? क्या हो जाएगा? 10। अब ध्यान से 10 को 1 बढ़ाएं, 10 गुना 11, क्या 110 किया जा सकता है? 110, 110 से 108 छोटा है, छोटा है तो छोटा वाला बताइए। 6 4 में आता है और 6 में आता है, तो छोटा क्या है? 4 हो गया आंसर। फिर से 2 डिजिट छोड़े 125, क्या 11 गुना 11 121, 11 का जैसे ही आया 1 बढ़ा करके 11 गुना 12, 11 गुना 12, तो 11 गुना 12 132 होता है। क्लियर है? 11 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा? 132। तो आप देख सकते हैं अगर 11 गुना 12 132 है, 132 से क्या है? छोटा है, इसलिए छोटा वाला। 4 कब कब आता है? तो 2 में आता है, क्लियर है? और 8 में आता है, तो छोटा कौन है? 2, आंसर हो गया। चलिए नीचे देखते हैं, 2 डिजिट छोड़े आया मेरे पास 151, किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो 12 का स्क्वायर 144, किसका? 12 का, है ना? अब जैसे ही 12 से देखना पड़ा कि बड़ा लिखना है कि छोटा, 12 को 1 बढ़ाएंगे, 12 गुना 13, और ये होता है 156। बोलिए क्या ये भी 156 से छोटा है? छोटा है तो छोटा वाला आंसर। 9 कब आता है? तो 3 में और 7 में, छोटा कौन है?
3, तो आंसर क्या हो जाएगा 123। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर सकते हैं। समय एकदम नहीं लगता है, लेकिन आपको कुछ बातें याद रहनी चाहिए। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोशिश करना है, अब दिया जाएगा आपको पीडीएफ, है ना, तो कोशिश करना है उन पीडीएफ से क्वेश्चन जो भी हैं उसको आप बनाएं अच्छे से। ठीक है, आशा है आप सभी ठीक ठाक होंगे। कोशिश करना है पढ़ते रहने का, अच्छे से तैयारी करते रहने का, रिजल्ट होगा, है ना। चलिए, तो आज बस इतना ही करते हैं। अगले क्लास में कुछ और नए चीज़ों के साथ हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।